हाथ जोड़ो सब बच्चे, सारे बच्चे पेन पेंसिल सब आप बैग में रख लेंगे, सिर्फ आपके यहाँ सामने बुक होनी चाहिए, ठीक है। नमो अरहंतारं, एक सेकंड। फर्स्ट ऑफ ऑल हाथ जोड़ो सब लोग और प्रॉपर आईज क्लोज कर लो, आंख बंद करो सब, आंख बंद, हाथ जोड़ करके आंख बंद। 1 2 3 स्टार्ट। नमो अरहंतारं, नमो सिद्धार्णं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं। नन्हे मन बड़े सब ऐसो पंच नमो यारो, सर्व पावपणासुरो, मंगलाणं च सर्वेसिं, परमं होहि मंगलं, चत्तारि मंगलं, अरिहन्ता मंगलं, सिद्धा मंगलं, साहु मंगलं, केवली प्रणतोधम, चत्तारि लोगोत्तमा, अरिहन्ता लोगोत्तमा, सिद्धा लो। संस्कारों से जगमगाओ, पुस्तक से आगे बढ़कर चत्तारि शरण को समझेंगे हम, जिन श्रुत सिद्धि शरणं पवजामि, साहु शरणं पवजामि, केवली प्रणतं धम्मं स। ये हमने मालूम किया था ना उस दिन बेटा, क्या? केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवजामि। केवली प्रणत तो नहीं है, केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवजामि, ये ध्यान रखना है ना, क्लियर। चलिए, नमोकार मंत्र के बारे में हमने पढ़ लिया ना। चत्तारी मंगल पाठ भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया और याद भी कर लिया, ठीक है। और उसके बाद हमने पंच परमेष्ठियों का सामान्य स्वरूप भी समझा था। परमेष्ठी 5 होते हैं, उनका क्या स्वरूप है वो भी हमने समझ लिया। पंच परमेष्ठी का स्वरूप समझने के बाद हमने स्पेशली अरिहंत सिद्ध में अंतर समझे थे। अरिहंत सिद्ध में अंतर समझने के बाद में हमने ये भी जाना था कि तीर्थंकर किस में आते हैं, अरिहंत में कि सिद्ध में? अरिहंत में। लेकिन तीर्थंकर के साथ साथ भगवान भी होते हैं, तो तीर्थंकर और भगवान में क्या अंतर है? तीर्थंकर किसे कहते हैं, भगवान किसे कहते हैं, हमने ये भी बहुत अच्छे से जान लिया। जाना कि नहीं जाना? देव दर्शन की विधि भी हमने कल क्लास में पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? देव दर्शन की विधि। देव दर्शन की विधि का मतलब क्या? कि जब हम भगवान के दर्शन करते हैं तो भगवान के दर्शन कैसे करें, उसकी क्या प्रोसेस है, और भगवान के दर्शन करने का लक्ष्य क्या है, एम क्या है, प्रयोजन क्या है, हम क्यों भगवान के दर्शन करने जाते हैं, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर कल समझी थी। चलिए हम विषय को आगे बढ़ाते हैं। उसके पहले क्या करना है, मैं आपको कुछ प्रश्न देता हूं, उसके आंसर आपको देना है। चलिए, हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा प्रयोजन क्या है, हमारा मुख्य एम क्या है, क्यों किस पर्पस से हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं? हाँ जी बोलिए। उनके जैसा बन सके, हम उनके जैसा बन सकें, इसके लिए हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं। इससे कौन कौन एग्री करते हैं? सब एग्री करते हैं, वेरी गुड। और बताओ क्या है कारण भगवान के दर्शन करने का? सच्चे सुख की प्राप्ति। सच्चे सुख की प्राप्ति करने के लिए हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं। इससे भी एग्री है क्या आप लोग? वेरी गुड, एग्री करते हैं। और क्या कारण है? हाँ बताओ। बहुत बढ़िया, अभिषेक करके पूजन करके पुण्य कमा के मोक्ष जाना चाहते हैं। हमारा मोक्ष जाना एम है, लक्ष्य है, इसलिए हम इससे एग्री करते हैं। हाँ जी
वेरी गुड। जन्म जरा मृत्यु का नाश हो जाए, इसके लिए भी हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं। अच्छा ये बताओ, ऐसे कौन कौन बच्चे हैं जो अपने जन्म जरा और मृत्यु का नाश करना चाहते हैं? जन्म मतलब आप समझते हैं बर्थ होना, मृत्यु मतलब होता है डेथ हो जाना, और जरा मतलब होता है बुढ़ापा आ जाना, डंडे लेकर के चलने लग जाना। ऐसे कौन कौन चाहते हैं कि मेरे ना बुढ़ापा आए कभी, मैं ना जन्मूं और ना मैं मरूं? चलिए, हाँ जी, आप चाहते हैं, क्यों क्यों चाहते हैं? हमें ये दुखी संसार से बचना है। बहुत बढ़िया। ये संसार में दुख के कारण है। जन्म होना दुख का कारण है, मर जाना ये भी दुख का कारण है, बूढ़े हो जाना ये भी दुख का कारण है। अच्छा, जन्म जरा और मृत्यु होती है तो हम दुखी होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। अब आप कहोगे नहीं भैया, जब जन्म होता है तो हम तो खुश हो जाते हैं। होता है ऐसा? हमारे घर में कोई जन्मे, समझ में आ रही बात? हमारे घर में किसी का जन्म होता है तो हम खुश होते हैं कि दुखी होते हैं? तो जन्म लेना और जन्म होना ये खुशी का कारण है कि दुख का कारण है? किसका कारण है? खुशी का कारण है। तो जन्म करना, जन्म लेना छोड़ना है कि प्राप्त करना है? जब खुशी का कारण है तो छोड़ोगे क्यों? अरे भाई, जब हम जन्म लेंगे तो मरेंगे भी ना, मरेंगे कि नहीं? और मरना बुरा है, बुरी बात है। मरना दुख का कारण है। जब जब जन्म लेंगे तब तब मरेंगे, जब जब जन्म लेंगे तब तब हम बड़े भी होंगे, और बड़े होने के बाद बूढ़े भी होंगे, और बूढ़े होंगे तो ये शरीर ढीला पड़ जाएगा, हाथ पैर ऐसे ऐसे कांपने लगेंगे, इन आंखों से दिखाई नहीं देगा। तो ये दुख का कारण है। इसीलिए हमें जन्मना भी छोड़ना है, मरना भी छोड़ना है, और बूढ़ा होना भी छोड़ना है। इसलिए हम भगवान के दर्शन करने आते हैं और भगवान से कहते हैं, हे भगवान, आप भी मुझे अपने समान क्या कर लो, मत बनाओ, बना लो, बना लो। हाँ जी, मोक्ष धर्म से जाते हैं, मोक्ष धर्म करने से जाते हैं। पुण्य से कहाँ जाते हैं? संसार में भटकते रहते हैं, स्वर्ग में भटकते रहते हैं। चलिए, अच्छा, मतलब मोटिव ये है कि सबको सुखी होना है। बड़े भैया, आपको सुखी होना है कि नहीं होना है? होना है। आपको दीदी भैया, आपको सुखी होना है, गायक सुखी होना है ना? सबका मोटिव, सबका एम, सबका लक्ष्य एक ही है, सुखी होना। तो ये बताओ, हम जो दिन भर के काम करते रहते हैं, दिन भर के, सिर्फ मुझे देखें, पूरी क्लास में देखने लायक चीज बस एक ही है, मैं। कौन है? मैं। पूरी क्लास में देखने लायक चीज कितनी है? एक। कौन? मैं। तो किसे देखोगे? मुझे देखोगे। बगल वाले को देखोगे क्या? नहीं देखोगे, वो देखने लायक है ही नहीं। समझ में आया ना? आपकी आंखें बिल्कुल मेरी आंखों से टकरानी चाहिए। समझ में आया? बस मुझे देखते रहना। अब सुनो, हम रोज जो काम करते हैं वो सुखी होने के लिए करते हैं। अब जल्दी से बताओ, सुखी होने के लिए आप रोज क्या क्या करते हो? कौन कौन क्या क्या करता है? जल्दी से हाथ ऊपर करना तो मैं देख लूंगा। नहीं, मंदिर को जाना चाहिए वाला मेरा प्रश्न नहीं। मेरा प्रश्न ये है बेटा कि आप सुखी होने के लिए क्या क्या करते हो? सुखी होना चाहते हैं ना? आप रोज सुखी होने के लिए क्या क्या करते हो? वेरी गुड, ये आंसर अच्छा आया। मैं आराम करता हूँ और आराम करके सुखी होना चाहता हूँ। अभी सुनना, अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उससे सुखी होते हो कि नहीं, मैं तो सिर्फ रीजन पूछ रहा हूँ कि सुखी होने को क्या क्या करते हो। हाँ जी दीदी। वेरी गुड, पढ़ाई भी हम सुखी होने के लिए करते हैं। वेरी गुड, खाना भी हम सुखी होने के लिए खाते हैं। रीडिंग भी हम सुखी होने को करते हैं। जल्दी भी हम सुखी होने को उठते हैं। खाना पीना खेलना सोना सुखी होने के लिए होता है। वेरी गुड, अगर मुझे ड्राइंग बनानी आती है तो मैं ड्राइंग भी इसलिए बनाता हूँ, बढ़िया प्यारी सी ड्राइंग बनाऊंगी और मैं सुखी हो जाऊंगी, मजा आएगा देख करके, इसलिए हम ड्राइंग भी करते हैं।
फोन भी हम इसीलिए देखते हैं हम सुखी हो जाएं। गुड। हमें क्या सुखी मिलता है, सब हमें सुखी के लिए करते हैं। जो ये भैया क्या नाम है आपका? हैं? उपकार, ओमकार। ओमकार भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही। हमें जहां से भी सुख मिलता है हम वो सारे काम करना चाहते हैं जहां से भी हमें सुख मिले। आपको फॉर एग्जाम्पल देता हूं, सुनो सुनो सुनो। ओ बेटा, देखने लायक चीज कौन है? बस तो मुझे ही देखना है, पड़ोसन को काहे देख रहे हो? सुनो मेरी बात सुनो। हाँ, जहां से भी सुख मिलता है। मैं सुबह सबसे पहले उठा और उठते ही साथ मैंने देखा आज स्मेल सी कहां से आ रही है, तो मेरी मम्मी बोली तेरे मुंह से आ रही है, ब्रश कर ले। क्या बोली? ब्रश कर ले तो मुंह से बदबू नहीं आएगी। हाँ, बदबू नहीं आएगी। बदबू आ रही थी तो मैं दुखी था और मैंने ब्रश कर लिया तो बदबू चली गई। किसके लिए मैंने ब्रश किया था? सुखी होने के लिए। किसके लिए किया था? सुखी। आप भी ऐसा करते हो कि नहीं करते? करते हैं, सब करते हैं। फिर क्या हुआ? फिर मेरे पेट में कुछ हलन चलन सी हुई, कोई दौड़ने लगा। मुझे पता चला, मम्मी बोली चूहे दौड़ रहे हैं, जल्दी से कुछ नाश्ता कर ले, चाय पी ले, दूध पी ले। मैं उठा, चाय पी ली, दूध पी लिया, नाश्ता कर लिया, पेट भर गया, मैं सुखी हो गया। अपने हिसाब से मैं बता रहा हूँ, आप ये नहीं कहना भैया नहीं सुखी नहीं होती। मैं भूखा था, दुख हो रहा था, पेट भर गया, मजा आ गया। सुखी होने के लिए हमने किया। फिर आगे बढ़े, अरे यार थोड़ा सा आज मजा नहीं आ रहा, फ्रेश सा नहीं लग रहा। मम्मी बोली 10 बज गया, अभी तक नहाया नहीं है, नहा ले, फ्रेश सा लगने लग जाएगा। मैं वॉशरूम में गया, आधे घंटे तक मैंने नहाया, ठंडे पानी से कि गर्म पानी से? तुम्हें कैसे पता मैंने कौन से पानी से नहाया? अरे भाई, ठंडियों में गर्म पानी से और गर्मियों में ठंडे पानी से सब नहाते हैं, इसमें पता करने वाली बात ही नहीं है। किसके लिए? सुखी होने के लिए। अगर ठंडा पानी दे दिया जाए, ठंडा है, ठंडा है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? हम नहीं नहाना चाहते, क्यों? क्योंकि ठंडे पानी से ठंडियों में दुख होता है। समझ में आ रही पीछे बड़े भैया? समझ में आ रही मेरी बात? ठंडे पानी से दुख होता है तो हम सुखी होने के लिए पानी को गर्म कर लेते हैं। फिर क्या होता है? स्कूल चले जाते हैं, स्कूल में पढ़ाई करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से बढ़ेंगे तो आगे जाकर के अच्छी जॉब मिलेगी। होता है कि नहीं होता ऐसा? जॉब चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छी जॉब चाहिए कि नहीं चाहिए? रोटी बनाओगी कि नहीं बनाओगी? नहीं बनाओगी? बनाओगी? बहुत बढ़िया, तो रोटी बनाने की जॉब दे देंगे आपको। नहीं भैया, ये वाली जॉब नहीं चाहिए, इसमें तो बड़ी टेंशन होती है, मुझे तो कोई ऐसी जॉब चाहिए जिसमें पैसा भी बहुत हो, इज्जत भी बहुत हो और सुकून भी हो। क्यों? क्योंकि मुझे सुखी होना है। क्या करना है? सुखी होना है। शाम हो गई, शाम का भोजन भी इसलिए करते हैं, सुखी होना है। समझ में आ रही बात? भैया जी मुझे ही देखना। शाम का भोजन भी इसलिए करते हैं क्योंकि मुझे सुखी होना है। थक गया हूं मैं, अब रात को मैं आराम करूंगा। क्या करूंगा? आराम करूंगा। क्यों करूंगा आराम? क्योंकि मुझे, ओ भैया आवाज ही नहीं आई, क्योंकि मुझे, कौन है यहां पर जो सुखी होना चाहता है? क्या बात कर, सब चाहते हैं और सब प्रयास करते हैं, लेकिन आज तक सुख मिला क्या? ऐसा करते करते नहीं मिला। अब हम अपनी प्रश्न पर वापस आते हैं। जब हमें सुख नहीं मिला, सुख प्राप्त करने के लिए रोज प्रयास करते हैं, रोज नया काम करने की सोचते हैं, सुख मिलेगा, तो इसका मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं तो फॉल्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं तो गलती हो रही है। ये बल्ब मुझे जलाना है, ये पंखा मुझे चलाना है, इसका प्लग मैं जहां लगा रहा हूं वहां करंट ही नहीं है, ये पंखा कब चालू हो जाएगा? फिर से पूछता हूं, ये बल्ब जलाना है, ये पंखा चलाना है मुझे, इसका प्लग मैं जहां लगा रहा हूं वहां करंट ही नहीं है, लाइट ही नहीं है, बिजली ही नहीं है, वो पंखा कब चालू होगा? जोर से बोलो, कब चालू होगा? 3 दिन बाद हो जाएगा, 5 दिन बाद, 1 महीने बाद, साल भर बाद? अरे नहीं भैया, प्लग अच्छे से लगाओ। कभी होगा क्या? एक साथ उत्तर, होगा क्या? क्यों नहीं होगा? वेरी गुड, क्योंकि वहां करंट है ही नहीं। इसका मतलब हुआ
जहां हम सुख खोज रहे हैं वहां सुख, ब्रश में सुख है क्या अंदर, दांतों में सुख घुसा हुआ है क्या, मुंह के अंदर में सुख है क्या, पेट में सुख है क्या, बिस्तर में सुख है क्या, रसगुल्ले में गुलाब जामुन में सुख है क्या। हम ढूंढ तो वहीं रहे हैं। ढूंढ रहे कि नहीं ढूंढ रहे? पढ़ाई में ढूंढ रहे हैं, बिस्तर में ढूंढ रहे हैं, गुलाब जामुन में ढूंढ रहे हैं, लस्सी में ढूंढ रहे हैं, हलवा में ढूंढ रहे हैं, लेकिन वहां सुख जब है ही नहीं तो मिलेगा कैसे? बात समझ में आई? समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ? इसका मतलब है हम गलत जगह सुख ढूंढ रहे हैं। सुख कहीं और है और ढूंढ कहीं और रहे हैं। पहली बात। अभी नहीं, प्रश्न नहीं, अब आगे सुनो। अब प्रश्न है कि वो सुख कहाँ है जहां हमें ढूंढना चाहिए। हाँ जी बोलो। उन्हीं दीक्षा लेने में। हाँ। सिद्धशिला पर सुख दिखता है। वेरी गुड। अभी मोक्ष में सुख, पर्यंत में। अरे भैया आंसर दिया इन्होंने, मेरे में सुख है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सुनना सुनना सुनना। हम मोक्ष में ढूंढ रहे हैं सुख, हम सिद्धशिला पर सुख ढूंढ रहे हैं, हम मंदिर की बेदी पर सुख ढूंढ रहे हैं, लेकिन सुख तो कहाँ है? अपने में। कहाँ पे? एक आपको एक कहानी सुनाता हूँ, सुनोगे कहानी? ओ भैया जी, कहानी सुनोगे? एक बार की बात है, एक हिरण था। कौन था? हिरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डियर। अच्छा, डियर डियर डियर। एक हिरण था, एक डियर था। एक मेरा प्यारा डियर था, एक मेरा डियर डियर था। डियर मतलब प्यारा और डियर मतलब हिरण। एक डियर था, एक हिरण था, एक, समझ में आया ना? उसके ना पता क्या होता था, उसकी जो नाभि होती ना सेंटर में, सबके है, समझ में आया ना? उसकी नाभि से खुशबू आती थी। क्या आती थी? खुशबू आती थी। और वो सोचता था खुशबू कहाँ से आ रही? अच्छा, वहां से आ रही। भागते भागते जाता था और वहां सूंघता था, खुशबू आ तो रही लेकिन दिख नहीं रही है, और आगे से आ रही होगी। भागता जाता भागता जाता भागता जाता। मुझे बताओ, उस डियर को, किसको? डियर को, उस प्यारे हिरण को वो खुशबू कहीं मिलेगी क्या? कहीं दूसरी जगह मिलेगी क्या? क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि खुशबू उसमें से ही आ रही है, दूसरी जगह से नहीं आ रही। समझ में आ रही बात? सुख तो हमारी ही आत्मा में है और हम ढूंढ रहे हैं पंखे में, लाइट में, गद्दे में, चेयर में, चटाई पर, बैग में, अच्छी पेंसिल में, अच्छे चश्मे में, अच्छे कपड़े में। सुख मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। अब अगला प्रश्न है, सुखी किसे होना है? हाथ नीचे करो जिसे दुखी होना है, वो ऊपर करो। जिसको दुखी होना है वो हाथ ऊपर करो। किसी को दुखी नहीं होना, आपको दुखी होना है। जिसको सुखी होना है वो हाथ ऊपर करो। सबको सुखी होना है। अब सुनो सुनो सुनो, सबको सुखी होना है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि हम दुखी हैं। कौन है हम? दुखी हैं। रोज प्रयास करते हैं सुख का, लेकिन हमें सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। अब समझना, हमारे सामने दो चीजें आती हैं, एक जीव आता है और एक अजीब आता है। ये शरीर जीव है कि अजीब है? अरे भैया चिल्लाना नहीं है, जोर से बोलना है। हम जीव हैं। ये शरीर जीव है कि अजीब है? बहुत बढ़िया, ये शरीर जीव है। क्या है? अच्छा सॉरी, क्या है? अजीब। आज सुनाई नहीं दिया था। अजीब। शरीर क्या है? अजीब। मैं क्या हूँ? जीव हूँ। जीव जो होता है वो क्या करता है? जानता देखता है। आप लोगों में से कौन कौन जानता देखता नहीं है? सब जानते देखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सब क्या हैं? जीव। ये टेबल भी तो जानती देखती है ना, ये बैग भी तो जानता देखता है ना। तो ये बैग क्या हो गया? ये टेबल क्या हो गई? सीधी सच्ची बात हो गई, जो जानता देखता है उसे जीव कहते हैं। फिर से बोलो, 1 2 3 स्टार्ट। उसे क्या कहते हैं?
जीव कहते हैं। और जो जानता देखता नहीं है उसे क्या कहते हैं? मेरे घर पे मैंने एक काम करने वाली बाई लगाई। कौन लगाई? बाई। समझते ना? काम करने वाली दीदी, काम करने वाली आया, जो भी आप बोलते हो, वो मैंने लगाई। क्यों? क्योंकि मैं बहुत थक जाता था काम करते करते, मैंने दीदी को लगा लिया, काम पे लगा लिया और मैं पैसे पेमेंट देता हूँ। अब वो क्या है, वो काम करती रहती है, लेकिन रात होती है वो भी थक जाती है। क्या होती है? वो भी थक जाती है। हमारे सारे घर के काम वो करती रहती, खाना बनाती है, बर्तन साफ कर देती, कपड़े भी धुल देती, झाड़ू पोंछा, बच्चों को संभालना सब कर देती है, लेकिन रात होते होते वो भी थक जाती है। फिर मेरे दोस्त का फोन आया कि तू टेंशन में क्यों है? मैंने कहा यार बाई लगाई थी, वो भी थक जाती है, फिर काम अधूरे रह जाते हैं। बोला पागल हो? मैंने कहा मैं पागल हूँ? कहला हाँ, ऐसी चीज लगाओ जो कभी थके ही ना। मैंने ऐसा क्या होता भैया, क्या लगाऊं? तो मुझे पता चला क्या लगाना है, रोबोट। रोबोट लगा लो अपने घर में। मैंने कहा वो सुनता है? कहना हाँ सुनता है। मैंने कहा वो देखता है? बोले हाँ देखता है। मैंने कहा बोलता भी है? अरे हाँ बोलता भी है, बोलता भी है, चलता भी है, देखता भी है, सब कुछ करता है। मैंने कहा ये बहुत बढ़िया बात बताई। रोबोट कहाँ मिलेगा? बोले चाइना में, ऑनलाइन ऑर्डर कर दे, अमेजोन पे ऑर्डर कर दो, कल आ जाएगा। मैंने ऑर्डर किया, रोबोट आ गया। समझना, मेरे घर मत आ जाना तुम लोग, कहोगे रोबोट दिखाओ, मेरे घर पे कुछ नहीं है। सब सुनना, कहानी है। रोबोट मंगा लिया मैंने, वो सुनता है, बोलता है, देखता है, सब कुछ करता है और थकता भी नहीं है, जानता देखता है। तो मेरे घर में सुनना, मैं हूं, मेरी पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं, टोटल कितने हो गए? मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं, टोटल कितने हो गए? 5, कितने हो गए? 6, और एक रोबोट। मेरे घर में टोटल कितने जीव हो गए? 6 + 1 बराबर 6, 6 + 1 बराबर 6, 7। टोटल मेरे घर में कितने जीव हो गए? अच्छा, 6 + 1 बराबर तो 7 होते हैं, लेकिन जीव कितने हैं मेरे घर में? 6, 7 नहीं है। वो रोबोट नहीं है, जीव नहीं है रोबोट। अच्छा, मैंने परिभाषा बताई, सुनो सुनो। अरे बड़े भैया मुझे ही देखना, सुनना सुनना। 7, इधर देखो बेटा, इधर 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 मुझे देखना और सुनना, मैं पूछूंगा अभी, सुनना। रोबोट ना बोलता भी है, सुनता भी है, देखता भी है। अगर मैं बीच में पानी का गिलास भर के रख दूं तो ऐसे 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 निकल जाता है। एक छोटा बच्चा रास्ते में खेल रहा होता है तो उसको उठा करके चटाई पर बिठा देता है, ठंडे में मत बैठो बेटा, ऐसा बोल भी देता है। यही तो मम्मी करती थी, यही तो भाई कर। अरे हाय हाय क्यों कर रहे हो भाई? अभी मैं आऊंगा आपके पास में, अभी सुनो। रोबोट देखता जानता है, वो जीव क्यों नहीं है, इसका मुझे लॉजिक चाहिए जिसको पता हो। मैं पूछूं? भैया करने वालों से मैं नहीं पूछता हूँ, जो हाथ ऊपर करके रखेगा उससे ही पूछूंगा। हाँ जी बोलिए। उसमें आत्मा नहीं है, लेकिन जानता देखता तो है। नहीं है, जो खाने लग जाता वो जीव है क्या? उसमें वो जानता देखता, जानता देखता है भैया। हाँ तो AI है तो वो जीव क्यों नहीं है? क्योंकि वो बैटरी से चलता है और उसमें और भी बहुत सारी रोबोटिक चीजें। अभी मैं आंसर बताऊंगा, आपके आंसर सुन लूं। उसमें कमांड दी हुई है, वो बैटरी से चलता है। ये 2 आंसर आए बड़े। परमात्मा नहीं है। हाँ जी, उसके पास मन नहीं है। वेरी गुड। उसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी यूज हुई है जो वो उसको मजबूर करके देखने में। वेरी गुड वेरी गुड। उसके अंदर फीलिंग्स नहीं है। वाह, ये आंसर मुझे और अच्छा मिल गया। मैं आपके पास भी अभी आऊंगा बेटा, हाथ नीचे करो, साथ बोलो जोर से। क्या बोल रहे हो? बोलो। वो एक मशीन है। गुड, बहुत बढ़िया आंसर आया इधर से कि उसके अंदर फीलिंग्स नहीं है। क्या नहीं है? फीलिंग्स नहीं है। भाई जो सुख दुख का अनुभव करता है उसे जीव कहते हैं। फिर से बोलता हूं, जो सुख दुख का अनुभव करता है उसे जीव कहते हैं। रोबोट में फीलिंग्स नहीं है,
रोबोट सुख दुख का अनुभव नहीं करता है। लेकिन कल के दिन चाइना, जापान, अमेरिका, रसिया कोई भी ऐसा रोबोट बना दे जिसके अंदर फीलिंग्स भी आ जाएं, आप उसको गले लगाओ तो उसको मजा आ जाए, वाह ये कितना प्यार करते हैं, यहां से चले जाओ अगर ऐसा बोल दो तो उसको गुस्सा आ जाए। क्यों? क्योंकि ये मुझे गंदा बोलते हैं, तो उसके अंदर फीलिंग्स आ जाए तो वो जीव हो सकता है क्या? हाँ दीदी बोलो बोलो बोलो। क्योंकि उसको हमने बनाया है। वेरी गुड, हमने बनाया है तो हमें भी तो हमारे मम्मी पापा ने बनाया है ना, हमने रोबोट बना दिया। हाँ जी हाँ जी। देखो बेटा आप जो बोल रहे हो बहुत सही बोल रहे हो। हाँ जी बात समझना, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। जो आप बोल रहे हैं बहुत अच्छे आंसर आ रहा है मेरे पास में, उसके पास फीलिंग्स नहीं है, उसमें हमने डेटा डाला है, हमने उसमें डेटा डाला है, सॉफ्टवेयर डाला है। अब एक चीज समझना, जानना देखना आत्मा का स्वभाव है। क्या है? आत्मा। फिर से बोलता हूं, इधर देखो बेटा बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं। जानना देखना आत्मा का स्वभाव है। क्या जानने देखने को आत्मा से अलग किया जा सकता है क्या? क्या शक्कर से उसकी मिठास को छीना जा सकता है क्या? क्या शक्कर में मिठास डाली जा सकती है क्या? अरे उसमें मिठास डाली नहीं गई है, वो उसका स्वभाव है। रोबोट में हमने जानने देखने की पावर डाल दी है, फीलिंग करने की पावर डाल दी है, हम चाहेंगे तो निकाल लेंगे। समझ में आ रहा ना? सुनने की, देखने की, ये सारी चीजें पावर डाली। ये ज्ञान तो हमारा, आंसर नहीं आया, ज्ञान तो हमारा क्या है? स्वभाव है। जानना देखना तो हमारा स्वभाव है, ये उसमें डाला नहीं गया आत्मा में। ये आत्मा स्वभाव से जानता देखता है। रोबोट कितना भी जान ले, कितना भी देख ले, कितना भी तेज भाग ले, कितना भी अच्छा बोल ले, कितना भी अच्छा सोच ले, तो वो जीव नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात? मशीन है, सबको पता है, चार्ज है तो चलेगी, डिस्चार्ज है तो नहीं चलेगी। सॉफ्टवेयर है तो बोलेगा, सॉफ्टवेयर नहीं है तो नहीं बोलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये रोबोट जीव नहीं है। अच्छा, मोबाइल हमें बात करवाता है तो मोबाइल तो जीव होना चाहिए। अरे वो भी अजीब है। कंप्यूटर, टैबलेट, AI सब अजीब हैं, क्योंकि इनका ज्ञान हमने डेवलप किया है सॉफ्टवेयर से, डेटा से। समझ में आ रही बात? ये इनमें स्वभाव नहीं है, ये इनका ज्ञान स्वभाव नहीं है, इसलिए ये जीव नहीं हो सकते। अब एक चीज समझना, अजीब दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दीदी? मुझे देखो, अजीब दो प्रकार के होते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एक अजीब तो ऐसा जो मेरे साथ है लेकिन मुझे अजीब लगता ही नहीं है। अरे वाह, आप तो परिचित हो, जानते हो आप लोग, शरीर। और एक ऐसा जो मुझे दिखता है और मैं उसे अजीब मानता हूं। जैसे टेबल, चेयर, पंखा, दीदी, भैया, माइक, ये सब अजीब हैं और हमें लगते भी हैं। सुनना, अजीब दो प्रकार के। मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक प्रश्न पूछता हूं पहले। सुन, एक प्रश्न बताना, जो आंसर जल्दी फास्ट देगा वो मैं समझ लूंगा वो बच्चा बहुत जल्दी समझता है। 1 लीटर दूध में, मेरे घर पे मेहमान आए 4 लोग, मैंने 1 लीटर दूध मंगाया, पता चला 10 लोग और आ गए, तो मैं क्या करूं? अब आधा घंटा लग जाएगा दूध लेने जाऊंगा तो मैंने क्या कर दिया, उसी 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला दिया। क्या मिला दिया? पानी। तो दूध कितना हो गया? जोर से बोल लो। थैंक गॉड आपने 2 लीटर बोला, मुझे लगा बोल दोगे जय महावीर। चलिए, क्या कहा? दूध कितने लीटर हो गया? 1 लीटर। एक सेकंड, कितने लीटर? 2 लीटर।
2 लीटर सिंपल है ना भाई। 1 लीटर पानी दूध में 1 लीटर पानी मिला दिया तो 2 लीटर हो गया। आपको क्या परेशानी है इनसे? तो 1 ही लीटर, वो पानी 1 लीटर है। बहुत शानदार उत्तर दिया इन्होंने कि आपने 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला दिया तो दूध तो 1 ही लीटर है। 1 लीटर उसमें क्या है? पानी है। लेकिन हम मूर्ख हैं, हमें ये समझ ही नहीं आता कि भाई उसमें 1 लीटर पानी है। हम समझ बैठे उसको 1 लीटर और 1 लीटर दोनों को मिला करके 2 लीटर दूध। ये हमारी गलती है। समझ में आ रही बात? ऐसे ही जो अजीब ये शरीर है ना, ये शरीर इस आत्मा से मिला हुआ दिखता है। क्या दिखता है? मिला जुला दिखता है। यही शरीर है, यही आत्मा है। हमें लगता है कि ये शरीर और आत्मा मिले हुए हैं, इसका मतलब ये शरीर ही क्या हो गया है? आत्मा। समझ में आ रही बात? हम ऐसा मानते हैं, इसीलिए तो हम ऐसा करते हैं। क्या करते हैं पता है? ये शरीर सुखी हो गया तो हमें लगता है कौन सुखी हो गया? मैं सुखी हो गया, आत्मा सुखी हो गया। शरीर को अच्छा लग रहा है तो हमें लगता है वाह आज तो मजा आ गया। रसगुल्ले खाने में मजा आता है, किसको आता है? खाना खाने में किसको मजा आता है? हमें। लेकिन भाई वो खाना कौन खा रहा है? ये शरीर खा रहा है। कौन खा रहा है? शरीर। और मैं मानता हूं मुझे अच्छा लगे। समझ में आ रही बात? हमने 1 लीटर दूध और 1 लीटर पानी को मिला दिया तो हमें लगने लगा दूध 2 लीटर हो गया। ये शरीर और आत्मा हमें एक से लगने लग गए, लेकिन ये मिले हुए नहीं है। ऐसा लगता क्यों है कि 1 लीटर दूध और 1 लीटर पानी दोनों 2 लीटर दूध हो गए? ऐसा लगता क्यों है? क्योंकि सुनो कब तक नहीं लग रहे थे? जब 1 लीटर दूध अलग था और 1 लीटर पानी अलग था, तब तो हमें दोनों अलग अलग लग रहे थे। लेकिन जैसे ही वो 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिक्स हो गया तो हमें वो क्या लगने लगता है? 2 लीटर। क्यों? क्योंकि अब वो दोनों एक ही बर्तन में पहुंच गए। कौन से बर्तन में? एक ही। ऐसे ही ये शरीर और आत्मा जब अलग अलग दिखाई देते हैं, अरे सिद्ध भगवान देखो वो ऊपर चले गए हैं, उनका शरीर नीचे रह गया है। अलग अलग दिखते हैं तो हमें अलग अलग फील हो जाते हैं, समझ में आ जाते हैं। लेकिन अभी ये दोनों एक ही बर्तन में हैं। एक बर्तन में मतलब इस बॉडी में, इसी में शरीर है और इसमें ही आत्मा है, तो हमें लगता है ये मिले हुए हैं। इसको बोलते हैं बेटा एक क्षेत्र अवगाह संबंध। आप कहोगे भैया ये क्या बोल दिया? मैं बता देता हूँ, समझना। एक क्षेत्र अवगाह संबंध क्या होता है? एक ही जगह पर 2 द्रव्यों का रहना, एक ही जगह पर 2 चीजों का रहना, उसका नाम है एक क्षेत्र अवगाह संबंध। जैसे एक कमरा है, उस कमरे में लाल कलर की लाइट जल रही है। कौन से कलर की जल रही रौनक? लाल कलर। और अब मैंने पीली भी जला दी, हरी भी जला दी, काली भी काली तो लाइट होती नहीं भाई, सफेद जला दी, ये सारी लाइट जला दी, तो लाइट मिक्स हो गई क्या? नहीं हुई हैं। लेकिन वो एक ही क्षेत्र में रहती हैं, एक ही जगह पर सारी लाइट हैं। इसको बोलते हैं एक क्षेत्र अवगाह संबंध। क्या बोलते हैं? एक क्षेत्र। समझ में आया बात? मैं जीव हूं, शरीर अजीब है, ये बात ख्याल में आई। अच्छा, इस दुनिया में सिर्फ अकेला मैं ही जीव हूं क्या और कुछ भी जीव है? क्या क्या जीव है बताओ जल्दी। हाँ जी बोलो बोलो। बिल्ली, पशु पक्षी, डॉग, पेड़ पौधे, वेरी गुड, बहुत अच्छे उत्तर आ रहे हैं। नहीं मैं सबसे नहीं पूछ सकता बेटा, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है और हाथ बहुत हैं आपके, इसलिए मैं सबसे नहीं पूछ सकता। चींटी भी जीव है। हाँ जी हाँ जी। पानी भी जीव है। हाँ जी हाँ जी। आत्मा तो जीव है। अग्नि भी जीव है। एनिमल। सुनो सुनो सुनो, सबने उत्तर सही दिए, कहीं से उत्तर गलत नहीं आया। लास्ट वायु। सुनो बेटा सुनो सुनो सुनो, आपने सही बोला। ये पेड़ पौधे जीव हैं, ये पानी जीव है,
ये पशु पक्षी जीव हैं, ये कीड़े मकोड़े जीव हैं, ये धरती जीव है, ये हवा जीव है, ये सब जीव हैं। समझ में आ रही बात? ये सब के सब कौन हैं? जीव हैं। पेड़ पौधे मनुष्य त्रियंच गति के सारे कीड़े मकोड़े, पानी पृथ्वी अग्नि वायु, ये सब के सब जीव हैं। अच्छा ये बताओ, हम इन्हें जीव माने सो जीव हैं कि नहीं माने तब भी जीव हैं? अरे भाई, मानने और नहीं मानने से क्या होता है? वो तो जीव हैं सो जीव ही हैं। हमारे नहीं मानने से वो अजीब नहीं हो जाएंगे। हाँ जी, उनकी आत्मा जीव है। बहुत बढ़िया। अभी हम ये फर्क करेंगे कि उनका शरीर अजीब है और ये अलग है, वो सब फर्क बाद में करेंगे। अभी समझना, हमें तो ये जीव अजीब समझना है। गतियां कितनी होती हैं? 5। क्या बात कर रहे हैं? 5 होती हैं गतियां। 5 की 4? 4। ओके, नाम अपन गिन लेते हैं तो अपन को पता चल जाए। सबसे पहला क्रोध है। अच्छा, नरक गति, मनुष्य गति, देव गति, त्रियंच गति और अच्छा हो गई। ओके ओके, गतियां 4 होती है, ठीक है। तो चारों गतियों में जो रहते हैं वो सारे के सारे जीव हैं। नारक की भी जीव है, देव गति का देव भी जीव है, मनुष्य गति का इंसान भी जीव है, त्रियंच गति के सारे जानवर भी जीव हैं। क्यों है जीव? कौन बताएगा? बोलेंगे 1 2 3 स्टार्ट। क्योंकि उनमें आत्मा है और जो जो आत्मा होता है वो जानता देखता है। जो जो आत्मा होता है वो सुख दुख का, अरे भैया जोर से बोल लो, सुख दुख का अनुभव करता है। समझ में आ रही बात? जो जो सुख दुख का अनुभव करता है वो सबके सब क्या होते हैं? जीव होते हैं। ख्याल में आ गई? ये बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही? अरे बोलिए, आ रही कि नहीं आ रही? इसका मतलब क्या हुआ? मैं कौन हूं? जीव हूं। ये शरीर कौन है? मैं ज्ञान से क्या करता हूं? समझ में आ रही बात? मैं जीव हूं, मुझ में क्या है? ज्ञान। कंप्यूटर अजीब है और उसमें भी ज्ञान है। अरे कंप्यूटर में ज्ञान नहीं है? नहीं है। एआई अजीब है लेकिन उसमें ज्ञान है। वेरी गुड। वो जो ज्ञान है वो हमारे द्वारा डाला गया डेटा है, सॉफ्टवेयर है, इसलिए हम उसे ज्ञान नहीं कहेंगे। समझ में आ गई बात? चलिए अब अंतर देखते हैं। मैं कौन हूं? अरे जोर से बोलना है भाई साहब। फिर से, मैं कौन हूं? 3 बार बोलेंगे। जीव जीव जीव। मैं कौन हूं? शरीर क्या है? मुझ में क्या है? मैं ज्ञान से क्या करता हूं? फिर से बोलो, क्या करता हूं? जानता देखता हूं। अच्छा ये बताओ, आप सुख दुख का अनुभव करते हो कि नहीं करते हो? अब मुझे बताना, आप सुख दुख का अनुभव कैसे करते हो? क्या फीलिंग्स होती हैं सुख दुख की आपकी? मुझे आपकी वो फीलिंग्स जाननी है। हाथ ऊपर करना, सोच के रखना। मैं पूछूंगा, आप जो सुख दुख का अनुभव करते हो रोज करते हो कि कभी कभी करते हो? नहीं नहीं नहीं, रोज नहीं करते। हमें जब गुलाब जामुन मिल जाए, वो काला काला बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया गोल गोल चाशनी में डूबा हुआ, और वो छेना का रसगुल्ला और वो हलवा मिल जाए, तभी मजा आता है। क्या सूप मिल जाए, और जिसको जो पसंद हो, टॉफी मिल जाए, चॉकलेट मिल जाए, जिसको जो पसंद हो, जब हमें अपनी चाहिए हुई वस्तु मिल जाए, तभी हम सुख दुख का अनुभव करते हैं कि हर समय करते हैं? क्यों करते हैं हर समय? क्योंकि हम कौन हैं? जीव हैं, और जीव जानता देखता भी हर समय है और सुख दुख का भी अनुभव हर समय करता है। हाँ जी बताओ, आप सुख दुख का अनुभव कैसे कैसे करते हो? हाथ ऊपर करो। हाँ जी बोलो। मार पड़ती है जब। बहुत बढ़िया। जब मुझे मार पड़ती है तो मैं सुख का अनुभव करता हूँ। किसका? सुख का और दुख का? दुख का। सुख दुख का नहीं, दुख का। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और बताओ। हाँ जी।
जब मेरी मम्मा मुझे मारती है तब मैं दुकान वो करता हूँ। अरे उसने ये बोल दिया है, जिसने जो बोल दिया है रिपीट नहीं करना है। जब मेरी मम्मा अच्छा खाना बना के देती है तो मुझे सुख की अनुभूति होती है। और मुझे रास्ता दो भैया निकलने। मेरा बर्थडे। वाह, जब मेरा बर्थडे आता है तब मुझे सुख का अनुभव होता है। वेरी गुड। और जब मैं एग्जाम में फर्स्ट रैंक आता हूँ। वाह, जब मैं एग्जाम में फर्स्ट आता हूँ तब मुझे सुख का अनुभव होता है। मेरा बर्थडे था तो मेरे को बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं। बर्थडे पर गिफ्ट आते हैं तो मुझे सुख की अनुभूति होती है। जो आंसर आ गया है उसको रिपीट नहीं करें। जब हमें मोक्ष होता है तो बहुत सुख मिलता है, और जब हमको मोक्ष नहीं होता आपको मोक्ष होगा जब सुखी होगे। अभी थोड़ी मोक्ष होता है, मैं तो प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, जब मोबाइल देखता हूँ तब मैं सुख की अनुभूति करता हूँ। वेरी गुड। और मंदिर जाता हूँ तो सुख लगता है। जब भेद ज्ञान करते हैं। वेद ज्ञान तो अभी हम नहीं कर रहे, उसकी बात नहीं कर रहे। हम प्रेजेंट में जो करते हैं उसको बताओ। दोस्तों के साथ खेलते हैं तो सुख होता है। जब हम खेलते खेलते गिर जाते हैं, लग जाती है तो दुख होता है। कौन से कार्य सुख अच्छा लगता है वो सुख है, कौन से कार्य दुख लगता है अच्छा नहीं लगता। वेरी गुड। हाँ जी, बीमार होने पे पर दुखी हो जाते हैं। और बताओ। पढ़ाई करने से सुखी हो जाते। अब ये बताओ, सुनो, बस हो गया। हाँ जी, जब वो गेम खेलते तब क्रिकेट खेलने से सुखी होती। सुनो, सबके आंसर मैंने समझ लिया। मैं केवल ज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन आपकी फीलिंग मुझे समझ में आ रही है क्योंकि मैं भी जीव हूँ। चलिए सुनो बेटा, सुनो। अब मेरी बात सुनो। आप जब अच्छा करते हो तो सुखी होते हो। राइट और रॉन्ग? जब बुरा होता है तो हम सुखी होते हैं। राइट और रॉन्ग? जब बुरा होता है तो दुखी होते हैं। क्या होते हैं? दुखी होते हैं। ये राइट है, अब समझना। अच्छा, अब मुझे बताओ, जब मैं खाता हूं, जब मुझे चाहिए हुई वस्तु मिल जाती है तो मैं सुखी हो जाता हूं। आपको जैसे सुनो, कुछ मैं एग्जांपल देता हूं। ये नहीं कहना कि मुझे अच्छा नहीं लगता, एक एग्जांपल है। जैसे किसी को गुलाब जामुन अच्छा लगता है, छेना के रसगुल्ले, हलवा अच्छा लगता है। नीचे बैठो, समझ। एक गुलाब जामुन खाने से मजा आता है कि नहीं आता है? आता है, लेकिन बहुत मजा नहीं आता। एक और चाहिए। क्या चाहिए? एक और चाहिए। एक और मिल जाता है तो क्या होता है? एक और चाहिए कि नहीं चाहिए? वंस मोर, एक और चाहिए, है ना? फिर क्या होता है? एक और। आवाज आएगी क्या? इतनी लंबी आवाज आएगी क्या? एक और। धीरे धीरे वो आवाज खत्म हो जाती है। नो मोर। अब नहीं चाहिए। क्यों? अरे भाई, जब हम गुलाब जामुन खाने से सुखी होते हैं तो एक खाने से सुखी हो गए तो 2 से और सुखी हो जाना चाहिए, 3 से और, 4 से और, 5 से और, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 25। ये पेट है ना, फट जाएगा ना। कितना खाएंगे? होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब ये हुआ कि हम भले ही सुख दुख का अनुभव कर रहे थे, लेकिन वो गुलाब जामुन सुखी दुखी नहीं करता। सुनना, वो जो सुख दुख का अनुभव कर रहा था वो कौन था? वो आत्मा था। कौन था? आत्मा था। शरीर और आत्मा एक साथ है, लेकिन जानने देखने वाला आत्मा, सुख दुख का अनुभव करने वाला आत्मा, लेकिन हमें बाहर की वस्तुओं से सुख और दुख नहीं मिलता। हमने तो आपकी ये फीलिंग से जानी कि आपको इन सारी चीजों से सुख दुख होता है। अब समझना बेटा, ये बाहर की चीजों से हमें सुख दुख होता है, लेकिन ये जीव, ये आत्मा एक्चुअल में सुखी कब होगा? जब किसको जानेगा? अपने आत्मा को जानेगा, पहचानेगा,
आत्मा में जम जाए, रम जाए, ध्यान लगाए, तो वो क्या हो जाएगा? सुखी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरे जोर से बोलो, क्या हो जाएगा? सुखी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुखी हो जाएगा। और हम सबको क्या होना है? सुखी होना है। बात समझ में आई सबको? क्लियर? अब फिर से लास्ट पॉइंट, जीव कौन कौन है? हाथ ऊपर करो। वेरी गुड। नहीं हो क्या? हो भैया जी सिद्धार्थन, आप जीव नहीं हो क्या? सब जीव हैं। अजीब कौन कौन है? हाथ ऊपर करो। अरे नहीं है, केवल ये सब अजीब में आते हैं। अब समझना, ये जो मैं हूं मतलब आत्मा, वो तो जीव है ही, उसके अलावा कोई जीव नहीं है। लेकिन सबसे करीबी, सबसे पास में रहने वाला अजीब कौन है? अजीब शरीर। शरीर अजीब है, मैं जीव हूं। समझ में आया ना? पेड़ की आत्मा जीव है, पेड़ का शरीर अजीब है। हाथी की आत्मा जीव है, हाथी का शरीर अजीब है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? अच्छा बताओ, पेड़ जीव है ये कैसे प्रूव करोगे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पेड़ बड़ा है इसलिए होता है। अरे बड़ा होने से जीव होते हैं? बड़ा तो बहुत सारी चीजें होती हैं। मंदिर बहुत बड़ा है, पेड़ से भी बड़ा। वो ग्रोथ है, उसके अंदर फीलिंग होती है, आत्मा होती है। हाँ जी। बहुत बढ़िया, उत्तर तो सही बोल रहे हैं। वो सुख दुख का अनुभव करता है, उसके अंदर आत्मा है। कैसे पता चलते हैं भाई? उसको काट दोगे तो क्या होता है? वो मर जाता है। उसको जड़ से उखाड़ कर फेंक दोगे तो क्या हो जाएगा? वो मर जाएगा। आत्मा उसमें से निकल जाती है। समझ में आ रही ना? ये सारी चीजें उसके अंदर आत्मा है। उसके अंदर क्या है? आत्मा है। अकेला पेड़ जीव नहीं है, पानी भी जीव होता है, अग्नि भी जीव होती है, ये हवा भी जीव होती है, और ये पृथ्वी भी क्या है? जीव है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये भी क्या होते हैं? जीव होते हैं। तो आज की क्लास में हमने किसको समझा? जीव, और हम सब अजीब हैं। कौन है? जीव हैं। ओके, हम सब कौन हैं? दोनों नहीं है भैया। शरीर अजीब है और मैं क्या हूं? जीव हैं। और हम जीव ही बने रहें, जीव को ही जाने, तो हम सुखी हो जाएंगे, हो जाएंगे और हो जाएंगे। चलिए, ये क्लास यहाँ पर पूरी होती है। इसके बाद अचिन भैया नेक्स्ट क्लास चलेगी। 5 मिनट आपके लिए गैप है, लेकिन बाहर नहीं जाना है, ठीक है? जिसको जहाँ कहीं जाना भी है तो दीदी भैया को बता के, ठीक है ना? उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। सिर्फ सुनो, सिर्फ और सिर्फ, हाँ बेटा अभी बाहर नहीं जाना, आपको अपनी जगह बैठे रहना, ठीक है ना? दीदी भैया आपसे बात करेंगे। भैया चलो कहीं कोई कुछ काम ना हो। हेलो हेलो, देखो जो आपने कल होमवर्क किया था ना, वो वाला होमवर्क, और जब यहाँ से होमवर्क देंगे, वो 2 दिन का जो भी होमवर्क है वो आपको पूरा करना है। और 2 बजे, अभी अपन कितने बजे आने वाले थे? 2:30 बजे आते थे अपन 2:30 पर, लेकिन आज आपको कितने बजे आना है? 2 बजे, ठीक है? 2 बजे आपको यहीं पे आना है, ठीक है? कम का ही होगा, 2 बजे आपको यहाँ पर आना है। ओके, आप सबका होमवर्क चेक होगा 2 दिन का, तो उसके पहले आप जितनी चीज़ें खाली हैं
वो सब आप भर लेना, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है तो भी लिख के ले आना, भाई साहब से वो पूछ लेंगे, ठीक है। तो कितनी बजे आना है पक्का ना? 2 बजे, 2:30 पे नहीं आना, 2 बजे, ठीक है। संस्कारों से जगमगाओ, पुस्तक से आगे बढ़कर जीवन को समझेंगे। हम जिन श्रुत बाल शिविर से दुनिया को प्रेरित करेंगे। अहिंसा हमारी सोच बने, करुणा हमारी चाल, निगोदिया से सिद्ध तक सब में देखे भगवान। आओ जिन श्रुत है, आओ जिन श्रुत है, गर्व से कहो आज हम गायक हैं, हम गायक हैं, जिन श्रुत ही हमारी पहचान है। आओ जिन श्रुत है, आओ जिन श्रुत है, गर्व से कहो आज हम गायक हैं, हम गायक हैं, जिन श्रुत ही हमारी पहचान। हाय 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 नन्हे मन बड़े सपने, गायक हमारा नाम, सोच नहीं रहा सही, जिन श्रुत है पहचान। सौ की शक्ति जाग उठी, हम तैयार हैं आज, सीखेंगे बनेंगे बदलेंगे। जो पानी वॉशरूम के लिए जा रहे हैं, 2 मिनट में अगर लौट के नहीं आओगे तो हम क्लास में एंट्री नहीं देंगे। लेवल 1 ध्यान रखें बेटा, सिर्फ 2 मिनट में दौड़ के जाना है और जल्दी आना है। ज्ञान का दीप जलाओ, आओ जिन श्रुत है, आओ जिन श्रुत, संस्कारों से जगमगाओ, पुस्तक से आगे बढ़कर जीवन को समझेंगे। हम जिन श्रुत बाल शिविर से दुनिया को प्रेरित करेंगे। अहिंसा हमारी सोच बने, करुणा हमारी चाल, निगोदिया से सिद्ध तक सब में देखे भगवान। आओ जिन श्रुत है, आओ जिन श्रुत है, गर्व से कहो आज हम गायक हैं, हम गायक हैं, जिन श्रुत ही हमारी पहचान है। आओ जिन श्रुत है, आओ जिन श्रुत है, गर्व से कहो आज हम गायक हैं, हम गायक हैं, जिन श्रुत ही हमारी पहचान। हाय 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 नन्हे मन बड़े सपने, गायक हमारा नाम, सोच नहीं रहा सही, जिन श्रुत है पहचान। सौ की शक्ति जाग उठी,
नन्हे मन बड़े सपने, गायक हमारा नाम, सोच नहीं रहा सही, जिन श्रुत है पहचान, सौ की शक्ति जाग उठी, हम तैयार हैं आज, सीखेंगे बनेंगे बदलेंगे, यही हमारा राज। आओ जिन श्रुत ज्ञान का दीप जलाओ, आओ जिन श्रुत संस्कारों से जगमगाओ, पुस्तक से आगे बढ़कर जीवन को समझेंगे, हम जिन श्रुत बाल शिविर से दुनिया को प्रेरित करेंगे। अहिंसा हमारी सोच बने, करुणा हमारी चाल, निगोदिया से सिद्ध तक सब में देखे भगवान। खो आओ जिन श्रुत गर्व से कहो आज, हम गायक हैं, जिन श्रुत ही हमारी पहचान है। आओ जिन श्रुत गर्व से कहो आज, हम गायक हैं, जिन श्रुत ही हमारी पहचान। हेलो प्रतीक भैया, ओम भैया, अनीश भैया, प्रतीक, अनीश, एक बार राउंड लगा लो, बच्चों को बुला के 2 नन्हे मिनट जाके मन बाहर बड़े सपने, जाओ। दीदी एक बार राउंड लगा के सब गायक हमारा नाम, सोच नहीं रहा सही, अनीश, प्रतीक, जिन श्रुत है पहचान, सौ की शक्ति जाग उठी, हम तैयार हैं आज, सीखेंगे बनेंगे बदलेंगे, यही हमारा राज। आओ जिन श्रुत ज्ञान सारे बच्चे जहाँ बैठे थे बैठ जाओ, जल्दी बैठो बेटा, नेक्स्ट क्लास चालू करेंगे। आओ जिन श्रुत संस्कारों से जगमगाओ, पुस्तक से आगे बढ़कर जीवन को समझेंगे, हम जिन श्रुत बाल शिविर से दुनिया को प्रेरित करेंगे। अहिंसा हमारी सोच बने, करुणा हमारी चाल, निगोदिया से सिद्ध तक सब में देखे भगवान। खो आओ जिन श्रुत गर्व से कहो आज, हम गायक हैं, जिन श्रुत ही हमारी पहचान है। आओ जिन श्रुत गर्व से कहो आज, हम गायक हैं, जिन श्रुत ही हमारी पहचान। हाय 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 नन्हे मन बड़े सपने, गायक हमारा नाम, सोच नहीं रहा सही, जिन श्रुत है पहचान, सौ की शक्ति जाग उठी, हम तैयार हैं आज, सीखेंगे बनेंगे बदलेंगे, यही हमारा राज। आओ जिन श्रुत सब बच्चे बैठ जाओ बेटा, सारे बच्चे बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ अपनी अपनी जगह पे। वो बेटा चेयर पे से नीचे। संस्कारों से जगमगाओ, पुस्तक से आगे बढ़कर जीवन को समझेंगे, हम
जिन श्रुत बाल शिविर से दुनिया को प्रेरित करेंगे। चलिए सब बच्चे वापस आओ लेवल 1 के, लेवल 1 वाले, लेवल 1 आ जाओ बेटा, क्लास चालू करते हैं। सिद्ध तक सब में देखे नीचे बैठ जाओ। भगवान। आओ जिन श्रुत गर्व से कहो आज हम गायक हैं जिन श्रुत ही हमारी पहचान। आओ जिन श्रुत गर्व से कहो आज हम गायक हैं जिन श्रुत ही हमारी पहचान। आए तो ये किसका बैच है इधर, ये वाला बैच किसका है? अनीश, ये बैच किसका है? गायक प्रतीक, आपके बच्चे का है? हमारा तो नाम ये किसकी है? सोच नहीं रहा ओम का है, ओम का है। सही। ओम आज जिन आए। श्रुत है पहचान, सो की शक्ति जाग उठी। हम तैयार ओम भैया, हैं ये आज, किसके हैं? सीखेंगे समीक्षा, बनेंगे, राजवी दीदी, बदलेंगे, समीक्षा दीदी, यही ओम भैया। हमारा राज। जो बच्चे जहाँ बैठे थे वहीं बैठे हैं, यहाँ के बच्चे बैठे ही नहीं अभी तक आए। जिन श्रुत ज्ञान का दीप जलाओ। आओ जिन श्रुत संस्कारों से जगमगाओ, पुस्तक से आगे बढ़कर जीवन को समझेंगे। हम जिन श्रुत बाल शिविर से दुनिया को प्रेरित करेंगे। अहिंसा हमारी सोच बने, करुणा हमारी चाल। निगोदिया से सिद्ध तक सब में देखे भगवान। आओ जिन श्रुत गर्व से कहो आज हम गायक हैं जिन श्रुत ही हमारी पहचान। आओ जिन श्रुत गर्व से कहो आज हम गायक हैं जिन श्रुत ही हमारी पहचान। चलिए बंद करो दीदी भैया, बंद करा दीजिए सब। पेन पेंसिल अंदर रखो। नन्हे मन बड़े सपने, गायक हमारा नाम। सोच नहीं रहा सही, जिन श्रुत है पहचान। सो की शक्ति जाग उठी। हम तैयार हैं आज, सीखेंगे बनेंगे, बदलेंगे, यही हमारा राज। आओ जिन श्रुत सारे बच्चे हाथ जोड़ लो बेटा। पेन जिसके हाथ में हो, कलर जिसके हाथ में हो ले लो दीदी, सब छुड़ा लो। बंद करके जल्दी से अंदर रखो, बॉटल भी अंदर रखो बेटा। पुस्तक से आगे बढ़कर जीवन को समझेंगे। बेटा मुझे ये जगह चाहिए, ओ भैया ये मुझे जगह चाहिए। बाल शिविर से नीचे आओ। दुनिया को प्रेरित करेंगे। अहिंसा हमारी सोच बने, करुणा हमारी चाल। निगोदिया से सिद्ध तक सब में देखे भगवान। आओ जिन श्रुत गर्व से कहो आज
अचिन, चलो बच्चों हाथ जोड़ दो बेटा, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, आंख बंद, नन्हे मन बड़े Close your eyes. सपने, गायक क्लोज हमारा योर नाम, आईज, सोच Join your नहीं hands. रहा सही, जिन श्रुत है एक साथ बोलेंगे 1 2 3 स्टार्ट। रमो अरहंताड़म रमो सेताड़म रमो आयरियाड़म रमो वज्रायाड़म। ऐसो पंचणमो यारो वपणासरो मंगलाड़म च सवेसिं परमं होहि मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सेधा प्रेरित करेंगे अहिंसा मंगलम। हमारी सोच बने, करुणा हमारी चाल, निगोदिया से चत्तारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सेधा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्तमा चत्तारि शरणं पवजाम। ही हमारी पहचान, आओ जिन श्रुत गर्व से कहो आज हम गायक हैं, ऋषभ अजित संभव। हमारी एक सेकंड, ये सबको याद है ना? याद है बेटा? आईज क्लोज करके ही बोलेंगे, है ना? 1 2 3 स्टार्ट। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन। नन्हे मन बड़े सपने, गायक हमारा नाम, सोच नहीं रहा सही, जिन श्रुत है एक सेकंड, एक सेकंड, आपको 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 प्रश्न प्रश्न, आपको कहीं जाना है? कहीं जल्दी है? तो भाई जल्दी जल्दी क्यों बोल रहे हो? आराम से बोलो। 1 2 3 स्टार्ट। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन। चंद्रपोप शीतल श्रेयांस जिन वासु पूज्य पूजित सुर राय विमल आनंद पुस्तक से शांति कुंतु अर मल्ल मनाए। हम जिन श्रुत बाल शिविर से दुनिया को प्रेरित करेंगे। मैं कौन हूँ? आँख खोलो। मैं कौन हूँ? शरीर क्या है? चेयर, टेबल। आँख खोल लो बेटा, आँख खोलो। शरीर अजीब है। चेयर, टेबल, कंघी, बाल, हाथ, पैर, ये सब अजीब हैं। जो जो हमें दिख रहा है वो सब अजीब है। जो जो दिख रहा है वो अजीब कैसे हो सकता है? अगर अजीब होता तो फिर मैं भी अजीब हो जाऊंगा क्या? आप मुझे दिख रहे हो, मैं आपको देख सकता हूँ, तो आप जीव हो कि अजीब? वेरी गुड। एक आंसर निकल के आया कि भैया जो जो दिख रहा है वो सब अजीब है। हमें आत्मा नहीं दिखती, हमें शरीर दिखता है। कौन दिखता है? शरीर दिखता है। आत्मा दिखती क्या? नहीं दिखती है। लेकिन मैंने एक बार आत्मा देखी थी। क्या देखी थी? आत्मा। सपने, गायक हमारा नाम, सोच नहीं रहा सही, जिन श्रुत है पहचान। एक कहानी, छोटी सी कहानी की बात बताओ। मुझे बताना मैंने क्या देखा था? मैंने क्या देखा था? एक बार की बात है, रात के 12 बजे थे। कितने बजे थे? रात के 12 बजे थे। चारों तरफ घोर अंधेरा था। क्या था? अरे जोर से बोलो, क्या था? घोर अंधेरा था, चारों तरफ सन्नाटा था। मैं रात को उठा। क्या किया? मैं उठा।
और मैं उठ करके वॉशरूम की तरफ जा रहा था, तभी मैंने देखा कुछ वाइट वाइट सफेद सफेद मेरी तरफ आ रहा है, और मैं दौड़ते 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 बिस्तर की ओर भागा और जल्दी से रजाई में घुस गया। किस में घुस गया? रजाई में घुस गया, क्योंकि जो सफेद सफेद थी वो एक आत्मा थी। कौन थी? आत्मा। मैं आत्मा हूँ, मैं भूत हूँ, वो वाली आत्मा थी। मैं आपसे पूछता हूँ, वो आत्मा थी कि नहीं थी? तो मैं कैसे पता? देखी तो मैंने थी। क्यों? कैसे पता आपको कि वे आत्मा नहीं थी? हाँ जी, आंखों को आत्मा नहीं दिखती। वाह, बहुत बढ़िया आंसर आया भैया। आपने जो भी देखा हो मुझे नहीं पता, लेकिन वो 100% आत्मा तो नहीं थी। क्यों? क्योंकि आत्मा आंखों से नहीं दिखती। आत्मा आंखों से नहीं दिखती। जो दिखता है वो आत्मा नहीं है। और सुनो, इधर देखो बेटा, जो दिखता है वो आत्मा नहीं है। जो हमें दिखाई देता है वो सब अजीब है। क्या है? अजीब। ये शरीर दिख रहा है ना आपको? मेरी आत्मा दिख रही किसी को? दिख रही क्या? और पास आऊं? अब दिख रही क्या? और पास आया, अब दिख रही क्या? अरे भैया, कितने भी पास आ जाओ, आत्मा तो दिखती नहीं है, क्योंकि आत्मा इधर देखो बेटा, आत्मा अमूर्तिक होती है। आत्मा अमूर्तिक होती है, आत्मा दिखती नहीं है, इनविजिबल होती है, दिखाई नहीं देती है आत्मा। समझ में आ गया ना? जो जो दिखता है वो सब पुद्गल है, सब अजीब है। ये पुद्गल क्या है भाई? ये नई चीज आ गई। पुद्गल, पुद्गल उसे बोलते हैं जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाता है। अब स्पर्श, रस, गंध, वर्ण क्या है? स्पर्श मतलब होता है टच करना, टच किया जा सके। ये क्या है? मोबाइल। क्या है ये? डस्टर है। मोबाइल तो ये क्या है? मोबाइल है। इसको टच किया जा सकता है कि नहीं? किया जा सकता है। ये पुद्गल है। स्पर्श किया जा सकता है इसका, इसको टेस्ट भी किया जा सकता है। जीभ लगा के देखो, कोई ना कोई टेस्ट आएगा। समझ में आया ना? इसको देखा भी जा सकता है। स्पर्श, रस, इसमें कुछ सूंघो, कोई ना कोई स्मेल आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाता है उसे पुद्गल कहते हैं। क्या कहते हैं? पुद्गल। ये जो दिख रहा है वो सब का सब क्या है? पुद्गल है। और जो देख रहा है, जो देख रहा है वो कौन है? आत्मा। वेरी गुड। अब मेरा प्रश्न है, बस कहानी खत्म हो गई है, प्रश्न चालू हो गए हैं। प्रश्न क्या है? आंखें देखती हैं, कान सूंघते हैं, नाक सुनती है? अच्छा, गलत बोल गया क्या? क्या? फिर से। आंखें सूंघती हैं, गलत हो गया। आंखें देखती हैं। ये बच्चा लेटता है। अरे भैया, लेटना नहीं है। अगर लेटना हो तो बता देना, हम गद्दा मंगा देंगे, तकिया भी मंगा देंगे। चलो, क्या कहा? आंखें देखती हैं, नाक से सूंघते हैं, कानों से सुनते हैं। तो ये आंख, नाक, कान जीव हुए कि अजीब हुए? अजीब हुए। ये कैसे प्रूव करोगे कि अजीब हैं? कुछ बोला? शरीर कोई बोला? शरीर अजीब है। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जो वेरी, फिर से। शरीर से जुड़े। हाँ, बोलो। ये शरीर से जुड़े हैं, ये शरीर की पर्याय है, ऐसा बच्चे बोलते हैं। और बोलो, और क्या बोलोगे? बताओ। अनुभव नहीं करते क्योंकि वो आत्मा से चलते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये शरीर, हाथ, नाक, कान, हाथ, नाक, कान नहीं, आँख, नाक, कान, ये अजीब हैं, ये कैसे पता है? बता रहे कुछ? हाँ जी, बैग उठाओ ऊपर। हाँ, वो जानते देखते नहीं है। तेरी आंखों से दिखता है ना, देखती तो हैं आंखें, तो अजीब कैसे हैं? हाँ जी। पुद्गल है। वो पुद्गल हैं। बहुत अच्छा। और बताओ।
वेरी गुड। ये जो शरीर है, हमारी बॉडी है, ये उस बॉडी के ही पार्ट्स हैं भाई। समझ में आ रही बात? ये आंख, नाक, कान, मुंह, ये शरीर के ही अंग हैं, ये शरीर के ही पार्ट्स हैं। किसके पार्ट्स हैं? इस बॉडी के ही पार्ट्स हैं। और जब बॉडी ही अजीब है, जब बॉडी ही पुद्गल है, तो ये शरीर की जो इंद्रियां हैं वो भी क्या कहलाएंगी? अजीब कहलाएंगी, पुद्गल कहलाएंगी। क्लियर? समझ में आया ना? इंद्रियां कितनी होती हैं? 4। कितनी? अरे 4 सॉरी, कितनी होती हैं? 5। कितनी होती हैं? 5। कितनी होती हैं? इंद्रियां कितनी होती है? 5। मैं नाम बोल रहा हूं, बताना। पहली हिंसा, अच्छा स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु। ये जो मेरी इंद्रिय है वो स्पर्शन है। राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। ये मेरा कर्ण है। राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। राइट और रॉन्ग में आंसर चाहिए। ये मेरी चक्षु है। राइट और रॉन्ग? मेरी चक्षु कहाँ है? इशारे से बताओ। ये तो आपकी है, मेरी कहाँ है? ये है, ये मेरी चक्षु है। ये मेरा पूरा शरीर स्पर्शन है। क्या है? स्पर्शन, रसना, घ्राण। सबके हाथ अपनी अपनी इंद्रिय पर होना चाहिए। इंद्रिय पर ही होना चाहिए। फिर से, सबसे फिर से। हाँ, ऐसा भी बोल सकते हो। स्पर्शन, एक साथ 1 2 3 स्टार्ट। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु। ऐसा घूमना है। कैसा? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। समझ में आ गया ना? अरे ऐसे ही तो होता है भाई। हाँ, पूरा शरीर, पूरी बॉडी स्पर्शन में आ जाएगी। 5 इंद्रियां होती हैं। कितनी इंद्रियां होती हैं? आंखें नहीं देखती हैं, कान नहीं सुनते हैं। अब ये बताओ, अगर आप ऐसा मानते हो कि नहीं मानते? पहले बताओ, आप ये मानते हो कि नहीं आंखें नहीं देखती हैं? कौन कौन मानता है? ये 2-4 लोग ही मानते हैं भैया, इनके अलावा और कोई नहीं मानता है। आंखों से दिखाई नहीं देता है हमें, कानों से सुनाई नहीं देता है। ये कौन कौन मानता है? बहुत सारे बच्चे मानते हैं और बहुत सारे नहीं मानते हैं। जो नहीं मानते हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं मानते हो? हाँ, बताओगे कुछ? आंखों से दिखता नहीं है, बताओगे कुछ? क्यों नहीं दिखता? आंखें देखती तो हैं, देखती, आंखें देखती हैं। हाँ जी, बताओ क्या क्या रीजन है आपका? तो बाहर की चीजें तो दिख रही ना आंखों से। हाँ। हर चीज आत्मा देखती और सुनती और करती है। मतलब ये है कि हम आत्मा से देखते जानते हैं, आंखों से नहीं। लॉजिक 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 लॉजिक, बिना लॉजिक के तो बात ही नहीं करना चाहिए। सुनो, हम आंखों से नहीं देखते, कानों से नहीं सुनते। तो ये बताओ, पहले एक प्रश्न और पूछ लूं। अगर आंखों से देखते होते, कानों से सुनते होते, तो हमारे जिसके भी आंख, नाक, कान सब कुछ हैं, उसे दिखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आंखों से दिखाई देता है, कानों से सुनाई देता है, नाक से सूंघने में आता है, तो फिर जो व्यक्ति मर गया है, डेड बॉडी बन चुका है, मुर्दा हो चुका है, उसकी आंखें हैं कि नहीं है? हैं। उसके कान है कि नहीं है? हैं। नाक है कि नहीं है? है। तो वो देखता है क्या? क्यों नहीं देखता? क्योंकि आंखों से नहीं दिखाई देता है। नन्हे मन बड़े सपने, बात समझ में आ रही है आपको? आंखों से दिखाई देता, फिर मुर्दे को भी दिखना चाहिए, डेड बॉडी को भी देखना चाहिए। समझ? उनकी भी आंख, नाक, कान है। प्रश्न नहीं है मेरा, आपको समझा रहा हूं मैं। अब सुनो, क्यों? क्योंकि भाई साहब, दिखाई, सुनाई, जानने, देखने का काम तो कौन कर रहा था? आत्मा। और आत्मा उससे निकल गई। समझ में आ गया ना? हमारी इंद्रियां कुछ जानती देखती नहीं है। तो इंद्रियां करती क्या हैं?
प्रश्न आपसे है नहीं है, प्रश्न मैंने सिर्फ किया है, उसका उत्तर मैं दूंगा। इंद्रियां करती क्या है? इंद्रियों का काम क्या है? इंद्रियों का काम है आत्मा को ज्ञान कराने में हेल्प करना। आत्मा को ज्ञान कराने में हेल्प करने का काम कौन करता है? इंद्रियां। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। क्या सुनाऊंगा मैं? कहानी। घबराना नहीं, रात के 12 नहीं बजे, आत्मा नहीं दिख रही है, वो वाली कहानी नहीं, दूसरी वाली दिखा रहा हूं। एक बार की बात है, 12 बजे थे, लेकिन दिन के। कौन से? दिन के 12 बजे थे और मैं घर के अंदर था। कहाँ था? घर के अंदर था और मेरे दोस्त ने आवाज लगाई, वीरेंद्र। क्या आवाज लगाई? मेरा नाम लोगे तुम? किसने बोला वीरेंद्र? अरे मेरे दोस्त ने बोला। भाई आपका नाम थोड़ी ले रहे भैया हम, आपके दोस्त ने बोला। क्या बोला? वीरेंद्र। जोर से आवाज लगाई। मैंने घर के अंदर से बोला, कौन? क्या बोला मैंने? कौन? कौन है? कौन बुला रहा है? वो बालकनी में देख रहा है कि बालकनी से झांकेगा और मैं चिल्ला रहा हूँ खिड़की से। कहां से चिल्ला रहा हूँ? कहां से चिल्ला रहा हूँ? खिड़की से। समझना। वो कह रहा, अरे कहाँ हो? मैंने कहा घर के अंदर। वो बोला बाहर आओ। मैंने कहा आ गया। वो देख रहा है कहाँ पर? बालकनी में। और मैं कहाँ पर हूँ? अरे खिड़की में बोलो ना, मैं कहाँ हूँ? वो कहाँ का देख रहा है? बालकनी पर देख रहा है, मैं खिड़की में हूँ। सुनना, अब खिड़की जो वहां खिड़की बनी है, खिड़की से देख रहा हूं, तो आंखें देख रही हैं कि खिड़की देख रही है? अरे आत्मा को भी साइड में रखो, अभी तो हमारी बात चल रही है, दोस्त कहानी वाली बात चल रही है। तो वहां आंखें देख रही हैं कि खिड़की देख रही है? आंखें देख रही हैं, खिड़की नहीं देख रही हैं। खिड़की तो आंखों के लिए, बाहर देखने के लिए हेल्प कर रही है। क्या कर रही है? हेल्प कर रही है। जैसे खिड़की आंखों को देखने में हेल्प करती है, वैसे ही ये आंखें आत्मा को जानने में हेल्प करती हैं। अब सुनो, कहानी पूरी थोड़ी हो गई, अभी तो कहानी इंटरेस्टिंग आने वाली है। सस्पेंस है कहानी में। क्या सस्पेंस है? मेरे दोस्त ने मुझे आवाज लगाई। क्या आवाज लगाई? क्या आवाज लगाई थी? वीरेंद्र। मैंने अंदर से बोला हाँ। सुनना, लेकिन घर में खिड़की नहीं है, घर में बालकनी ही नहीं है। अब वो मुझे दिखाई देगा क्या? अरे सुनना मेरी बात, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि खिड़की है ही नहीं, बालकनी है ही नहीं। मैं 4 दीवारी में पैक हूं, चारों तरफ से घर बंद है। समझना, सुनना मेरी बात। वो जो मैं अंदर हूं, बाहर खिड़की नहीं है, बालकनी नहीं है, दरवाजा भी नहीं है। समझना। तो क्या हो रहा है? वो खिड़की नहीं होने से, बालकनी नहीं होने से, दरवाजा नहीं होने से मैं अंदर से बाहर नहीं झांक पा रहा हूं। समझ में आ रहा ना? जब घर में खिड़की होगी तभी मैं बाहर झांक पाऊंगा। इसका मतलब हुआ कि खिड़की हमें बाहर झांकने में, बाहर की चीजें देखने में हेल्प करती हैं। खिड़की जानने का काम, आवाज नहीं आई। खिड़की जानने का काम नहीं करती हैं, मात्र जानने में हेल्प करती हैं। जो इंद्रियां शरीर के चिन्ह हैं, क्या है? शरीर के चिन्ह हैं, वो आत्मा को ज्ञान कराने में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ये हेल्प के लिए बने। समझ में आ रही बात बेटा? ये इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, ये इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता। इंद्रियां तो आत्मा को जानने में हेल्प करती हैं। अगर इंद्रियों से ज्ञान होता होगा तो फिर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया सिद्धार्थी भैया। क्या एग्जाम्पल दिया? कि मरे हुए व्यक्ति की भी आंखें होती हैं, नाक होती है, कान होते हैं, लेकिन वो ना देख पाता है, ना सुन पाता है, ना चल पाता है, ना सूंघ पाता है। क्योंकि चलने, देखने, फिरने वाला, सुनने वाला तो आत्मा था, वो उसमें नहीं बचा। समझ में आई बात? कितनी हो गई इंद्रियां? 5।
स्पर्शन इंद्री कहाँ है? ये पूरी बॉडी स्पर्शन है। रसना कहाँ है? रसना कहाँ है? वेरी गुड। घ्राण, घ्राण कहाँ है? घ्राण ये। कर्ण कहाँ है? कर्ण ये है। ओके। चक्षु कहाँ है? चक्षु, चक्षु ये। ये मत डाल देना, नहीं तो चक्षु अभी तो है, बाद में बचेंगे नहीं, टूट जाएंगे। सुनना, 5 इंद्रियां ख्याल में आई सबके? क्लियर हो गई 5 इंद्रियां? चलिए अब इनका काम समझो। ये 5 इंद्रियां करती क्या है? ये 5 इंद्रियों के सबके अलग अलग काम है। देखना, स्पर्शन इंद्रिय का काम है स्पर्श करना। क्या करना? स्पर्श करना। अच्छा, हम आंखों से टच कर सकते क्या? अगर टच कर लोगे तो आंखें फूट जाएंगी। हम मान लो इस पैकेट को मुझे देखना हो तो मैं इस आंखों में टच करूंगा तो क्या होगा? आंख चली जाएगी। मुझे टच नहीं करना। टच तो किससे करते हैं? स्पर्शन इंद्रिय से। किससे करते हैं? स्पर्शन इंद्रिय से। चखते किससे हैं? अरे बोलिए ना, निकाल के नहीं दिखाना मुझे, ऐसे बोल के बताना है। किससे करते हैं? रसना से। घ्राण से क्या करते हैं? सूंघते हैं। क्या करते हैं? सूंघते हैं। इसका मतलब हुआ स्पर्शन इंद्रिय का काम स्पर्श करने का है, रसना इंद्रिय का काम चखने का है, घ्राण इंद्रिय का काम सूंघने का है, कर्ण इंद्रिय का काम, कर्ण इंद्रिय का काम वेरी गुड सूंघने का है। किसका? अच्छा, किसका है? सुनने का है। जिनके हाथ में जो दिखे वो ले लेना दीदी, जो भी दिखे सामान ले लेना। फिर से, कर्ण इंद्रिय का काम क्या है? सुनने का है। और लास्ट में क्या बचा? स्पर्शन, रसना, घ्राण। चक्षु तो चक्षु नहीं हुआ। चक्षु इंद्रिय का काम क्या है? देखने का है। ये आत्मा को देखने में सहायक होती हैं। अब सुनना, ये आत्मा को देखने में हेल्प तो करती हैं, लेकिन इन 5 इंद्रियों से आत्मा का ज्ञान नहीं होता। किसका ज्ञान नहीं होता? आत्मा का ज्ञान नहीं होता। सिर्फ पुद्गल का ज्ञान होता है। किसका होता है? पुद्गल का ज्ञान होता है। किसका होता है? पुद्गल का होता है। इसके अलावा किसी का ज्ञान नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें इंद्रियों में ताकत ही नहीं है। किसको जानने की ताकत नहीं है? आत्मा को जानने की ताकत नहीं है। आत्मा कैसे जानी जाएगी? बताओ, आत्मा कैसे जानी जाएगी? बताओ, कोई बताएगा? अरे अपने ज्ञान से आत्मा को जानने के लिए हमें आंखें खोलने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही बात? आंखों से आत्मा दिखाई नहीं देता, क्योंकि आत्मा का ज्ञान अतीन्द्रिय से होता है, इंद्रियों से रहित होता है। अपने ज्ञान स्वभाव से आत्मा का ज्ञान होता है। समझ में आ रही है बातें? इंद्रियों के संबंध में आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इंद्रियां कितनी होती हैं? 5। एक साथ बोलो, इंद्रियां कितनी होती हैं? कितनी होती हैं? किसका ज्ञान कराती हैं? पुद्गल का। किसका ज्ञान कराती हैं? पुद्गल का ज्ञान कराती हैं। समझ में आया ना? पुद्गल का ज्ञान कराती हैं, इसके अलावा आत्मा का ज्ञान नहीं कराती। अकेला पुद्गल का ज्ञान नहीं कराती। एक चीज बता रहा मैं आपको, ये इंद्रियां हमें पंचेंद्रिय के विषयों में उलझाती भी हैं। ये पंचेंद्रिय के विषय क्या होते हैं? समझो, सीधी सच्ची बात, 5 इंद्रियां होती हैं, उनके विषय होते हैं। स्पर्शन का स्पर्श, रसना का रस, रसना का रस, समझ में आया ना? चक्षु का देखना, कर्ण का सुनना, घ्राण का सूंघना, ये विषय हैं। इंद्रियां हमें आत्मा का ज्ञान नहीं कराती, पुद्गल का दर्शन कराती हैं, और इस पुद्गल में ही पंचेंद्रिय के विषयों में उलझाती भी हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूं, छोटा सा प्रश्न पूछता हूं, सुनो। मुझे प्यास लगी है, मुझे क्या करना चाहिए? क्या बात कर रहे हो? तेल नहीं पी सकता मैं? छी, तेल गंदा होता है क्या? अरे भैया, आपको पता नहीं क्या? तेल में पूरियां तलते हैं, तेल पीते थोड़े हैं। समझ में आए ना? पानी पीते हैं। क्या पीते हैं? पानी। मुझे प्यास लगी, मुझे क्या करना चाहिए? अरे दीदी, आप भी तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए? आवाज ही नहीं आई।
मुझे प्यास लगी, मुझे क्या करना चाहिए? पानी पीने से मेरी प्यास बुझेगी क्या? बुझ जाएगी भैया, आप पानी पी लो। लेकिन ये 5 इंद्रियां पता है क्या करती हैं? बड़ा बुरा फंसाती हैं आप, बड़ी हेडेक वाला काम है। क्या फंसाती हैं? ये सुनो 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 सुनो, ये जो इंद्रियां हैं ना, वो इंद्रियां क्या बोलती हैं? प्यास तो पानी से बुझेगी, ये सबको पता है। लेकिन स्पर्शन इंद्रिय कहती है पानी ठंडा होना चाहिए। क्या कहती है? पानी ठंडा होना चाहिए, तब मजा आएगा। समझ में आया ना? स्पर्शन इंद्रिय कहती है ठंडा ठंडा पानी चाहिए। रसना इंद्रिय कहती है पानी मीठा चाहिए। कैसा चाहिए? मीठा चाहिए। पानी खारा नहीं होना चाहिए, कड़वा नहीं होना चाहिए, पानी तो मीठा होना चाहिए। मुझे बताओ, क्या पानी मीठा नहीं होगा तो प्यास नहीं बुझेगी? अरे बुझ जाएगी ना, बुझेगी कि नहीं बुझेगी? प्यास बुझेगी। बिना मीठे पानी के भी प्यास बुझ जाएगी। ठंडा नहीं होगा तो प्यास नहीं बुझेगी क्या? बुझ जाएगी। लेकिन ये इंद्रियां हैं, ये उलझाती रहती। अब सुनो, यहीं तक नहीं, ये तो स्पर्शन की मैंने आपसे बात कही, रसना की मैंने आपसे बात कही। ये जो घ्राण इंद्रिय है वो कहती है पानी सुगंधित होना चाहिए, अच्छी खुशबूदार पानी होना चाहिए। अरे यार मम्मा रूअफ़ज़ा बना दो, रूअफ़ज़ा बनाओ, मैं रूअफ़ज़ा पीऊंगा। शरबत बनाओ, बढ़िया कलरफुल शरबत होना चाहिए, हाँ बढ़िया सुगंध आनी चाहिए। मुझे बताओ, अगर पानी सुगंधित नहीं होगा तो प्यास नहीं बुझेगी क्या? अरे बोलिए, बुझेगी कि नहीं बुझेगी? लेकिन ये सुगंधित मांगती हैं। और सुनो, ये आंखें बोलती हैं कि पानी कलरफुल होना चाहिए, बढ़िया रेड कलर का, ऑरेंज कलर का बढ़िया होना चाहिए। और सुनो, यहीं तक नहीं, ये कर्ण इंद्रिय कहती है कि मैं पानी तो पीऊंगा, लेकिन मैं बढ़िया नरम नरम सोफे पर बैठ करके, सामने टीवी चल रही होगी और उसमें बढ़िया बढ़िया गाने बज रहे होंगे, गाने सुनूंगा और पानी पीऊंगा। अब मुझे बताओ, अगर मैं गाने नहीं सुनूंगा और पानी पीऊंगा तो प्यास बुझेगी कि नहीं बुझेगी? बुझेगी कि नहीं बुझेगी? अरे भाई, यही तो समझाना चाह रहा हूं मैं कि 5 इंद्रियां इस जीव को पुद्गल का ज्ञान तो कराती ही हैं और पंचेंद्रिय के विषयों में उलझा देती हैं। समझ में आया ना कैसे उलझ गया मैं? पानी पीने आया था और टीवी देखने बैठ गया, पानी पीने आया था और एसी में बैठ गया, पानी पीने आया था और कलरफुल पानी के बीच में घूमने लग गया। समझ में आ गया ना? ये इंद्रियां बेटा उलझाने का काम करती हैं। इसीलिए तो एक बात बताऊं आपको साथ, इसीलिए तो ये इंद्रिय ज्ञान तुच्छ ज्ञान है। तुच्छ समझते हो? अरे कुछ काम का ही नहीं है, तुच्छ ज्ञान है, हल्का ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान तुच्छ ज्ञान है। क्यों? क्योंकि ये आत्मा को जानने के काम नहीं आता, मात्र में बाहर की वस्तुओं का ज्ञान कराता है और उनमें उलझा देता है। आपको पता है, गुड़ रखा हो, खुला हुआ गुड़ रखा हो, उस पे आके कौन बैठता है? मक्खी। कौन बैठता है? मक्खी। और वो मक्खी आकर के बैठती है, गुड़ को चाटती है और उसके पंख उस गुड़ में क्या होते हैं? चिपक जाते हैं, फड़फड़ाती है और वहीं पर वो मर जाती है। ऐसा होता है। इंद्रियों के वशीभूत, इंद्रियों के अधीन, इंद्रियों के कंट्रोल में जो जो होता है वो सब संसार में घूमता रहता है। और जिसने इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया वो कहाँ चला जाता है? वो चला जाता है। समझ में आ रही बात? ये 5 इंद्रियां हमें कहाँ उलझाने वाली हैं? संसार में उलझाने वाली हैं। ये तो मात्र क्या करती हैं? इंद्रियां क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। किस चीज में? बाहर के पदार्थों को जानने में। जब आत्मा को बाहर के पदार्थ जानने हो तो बाहर के पदार्थ, बाहर की वस्तुओं को जानने में निमित्त होती हैं। निमित्त मतलब होता है हेल्प करना, सहायक। अब सुनो, मैं माइक से बोल रहा हूं कि मुंह से बोल रहा हूं? मुंह से बोल रहा हूं भाई।
ये माइक क्या कर रहा है? ये हमारी आवाज को फैलाने में हेल्प कर रहा है। समझ में आ रही बातें? क्लियर बात हुई कि नहीं हुई? अच्छा, अब एक बात और बताओ, ये 5 इंद्रियां तो होती हैं, ये 5 इंद्रियों के स्वामी कौन कौन है? 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री के स्वामी कौन कौन है? हमारी कितनी इंद्रियां होती हैं? 4। कितनी होती हैं? क्या बात कर रहे हैं? 4 की 5? 5। कौन कौन सी? पहली, दूसरी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पहली कर्ण, स्पर्शन, और 5वीं कर। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, 5 इंद्रियां हमारी हैं। 1 इंद्री किसकी होती है? जल्दी बताओ, किस किस की होती है 1 इंद्री? पृथ्वी का 1, जल का 1, अग्नि का 1, वायु का 1 और वनस्पति का 1। ये जितने पेड़ पौधे दिखाई देते हैं उनकी 1 इंद्री होती है। बेटा इधर देखना, ये पानी की सिर्फ 1 इंद्री होती है। पृथ्वी की 1 इंद्री होती है, हवा की 1 इंद्री होती है, अग्नि की 1 इंद्री होती है। कौन सी इंद्री? मात्र स्पर्शन। कौन सी? जिसकी 1 इंद्री होती ना उसकी अकेली स्पर्शन होती है, लेकिन जिसकी 2 होती हैं उसकी स्पर्शन और रसना। जिसकी 3 होती है उसकी स्पर्शन, रसना, घ्राण। जिसकी 4 होती हैं स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु। और जिसकी 5 होती है उसको क्या मिल जाता है? एडिशनल कर्ण। समझ में आ गया ना? अब सुनो, 1 इंद्री हमने जाना, पृथ्वी, जल यानी पानी, अग्नि मतलब आग, वायु मतलब हवा और वनस्पति मतलब पेड़ पौधे। इनकी 1 इंद्री होती है। 2 इंद्री किस किस की होती है? कौन बताएगा? वेरी गुड। इल्ली, लट, जो ऐसे ऐसे चलती है, चावल वगैरह में होती हैं, है ना? कई बार तो संतरे में भी निकलती है, टमाटर में भी निकलती है, सब्जियों में भी निकलती है, फलों में भी निकलती है। वो 2 इंद्री होती है, उसकी स्पर्शन भी होता है और रसना भी, बॉडी भी होती है और मुंह भी होता है। समझ में आया ना? 2 इंद्री जीव है। 3 इंद्री जीव कौन है? चींटी। वेरी गुड। चींटी की 3 इंद्री है, चींटी, चिंटा, ये सब 3 इंद्री हैं। समझ में आया ना? स्पर्शन, रसना और कर्ण, घ्राण। क्या? घ्राण। 4 इंद्री क्या होता है? अकेला भौरा, मक्खी, मच्छर, भौरा, पतंगा जो उड़ता है, वो 4 इंद्री। बिल्कुल, मधुमक्खी, वो भी। ये 4 इंद्री जीव होते हैं। और पंचेंद्री में कौन आता है? मैं, गाय, बैल, भैंस, कुत्ता, बकरी, ये सब किस में आते हैं? 5 इंद्री में। अब सुनो, हम थोड़ा ये बता दें आपको कि पहचानेंगे कैसे हम कि कौन इंद्री होता है। मैं बात कर रहा हूं सिर्फ 3 इंद्री और 4 इंद्री की। 3 इंद्री चींटी होती है, चींटा होता है, 3 इंद्री होता है। और ये मक्खी, मच्छर वगैरह 4 इंद्री होती है। कैसे पहचानेंगे कौन 3 इंद्री कौन 4 इंद्री? वैसे बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, एक छोटा सा अंतर बता दे रहा हूं। जो चलता है, सुनना, जो कीड़े मकोड़े चलते हैं वो लगभग 3 इंद्री होते हैं, लेकिन उनके पंख हों, अगर उड़ सके तो उड़ने वाले 4 इंद्री होते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यही प्रश्न करने वाला था। ऐसे तो पक्षी भी उड़ते हैं, तो पक्षी 4 इंद्री हो जाएंगे। अरे भाई, मैं कीड़े मकोड़ों की बात कर रहा हूँ। किसकी? वो चिड़िया, वो तोता, वो मैना, वो कीड़े मकोड़े थोड़े हैं, वो तो पक्षी हैं। वो क्या हैं? पक्षी हैं। मैं तो कीड़े मकोड़ों की बात कर रहा हूँ। जो कीड़े मकोड़े उड़ सकते हों वो लगभग 4 इंद्रिय होते हैं। जिनके पंख नहीं होते, उड़ नहीं सकते कीड़े मकोड़े, ऐसे 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय होते हैं। इल्ली, लट 2 इंद्रिय होते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु का 1 और वनस्पति का 1 इंद्रिय होते हैं। और हम मनुष्य, हम त्रियंच गति के जिन जीवों को देखते हैं, गाय, बैल, भैंस, कुत्ता आदि, ये नरक गति के नारकी, देव गति के देव, ये सब कितने इंद्रिय होते हैं? अच्छा 4 हैं, 5। कितने? 5 इंद्रिय। समझ में आया? इंद्रिय ज्ञान सुखी कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? प्रश्न मेरा। इंद्रिय ज्ञान सुखी क्यों नहीं कर सकता? उत्तर दो। हाँ जी। शरीर के पार्ट से और शरीर संसार में रहता है। बहुत बढ़िया। वो शरीर के पार्ट्स हैं,
और मात्र शरीर को ही जानने में सहायक हैं, वो आत्मा को जानने में सहायक नहीं है। इसलिए हमें इंद्रिय ज्ञान सुखी नहीं कर सकता। और जो आपने बोला वही तो। अरे वाह, जो मैंने बोला वो ये बोलने वाली थी। चलिए, जो मैं बोल रहा हूं वैसे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये उत्तर है, यही उत्तर है कि इंद्रियों से आत्मा का ज्ञान, फिर से बोलना, इंद्रियों से आत्मा का ज्ञान किसका होता है? मात्र शरीर का, पुद्गल का, अजीब का ही मात्र ज्ञान होता है और अन्य किसी का ज्ञान नहीं। समझ में आए इंद्रियों वाला चैप्टर? हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। पंचेंद्रिय रहते हैं और कोई कोई संगी पंचेंद्रिय। बहुत बढ़िया, ये पंचेंद्रिय के भेद हैं, संगी और असंगी। ये भी हो सकता है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। वेरी गुड। हाथ नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते ना तुम, अग्नि को हाथ नहीं लगा सकते, हाथ लगाओगे तो जल जाएगा। देखो, इनका कहना ये है, वो संगी और असंगी होते हैं। संगी असंगी क्या होते हैं वो समझ लो। थोड़ा सा डिफरेंस कैसे करें? जिसके पास मन होता है, जो सोच सकता है, जो समझ सकता है, वो संगी होता है। जिसके पास मन नहीं होता है वो असंगी होता है। अकेला सुनना 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 सुनना, अकेला सोचने समझने वाला संगी असंगी का भेद नहीं है। सुनो, एक चींटी है, वो चींटी आग के पास जाती है और मैं भी आग के पास जाता हूँ। मुझे बताओ, चींटी वापस लौटती है कि मैं लौटता हूँ? अरे दोनों ही लौटते हैं, चींटी भी लौटती है, गर्म चीज में टच होती है वापस आ जाती है। और हम भी क्या करते हैं? गर्म चीज को टच करते हैं और वापस आ जाते हैं। तो भाई, हमारे पास मन है, उसके पास मन नहीं है। वो भी सोच सकती है, वो भी समझ सकती है कि गर्म चीज में हमें नहीं जाना चाहिए, गर्म कोई चीज हो उसके पास नहीं जाना चाहिए। तो ये काम तो बिना मन के भी हो जाता है। फिर मन वाला जीव जो होता है वो स्पेशल क्या कर लेता है? बच्चों समझना, सुनने का प्रयास करना, समझने का प्रयास करना। मन का काम है हित और अहित का विवेक लगाना। अगर ये चीज गर्म है, सुनना, ये चीज कैसी है? गर्म है। चींटी एक बार टच करेगी, दोबारा फिर वहां जाएगी। समझ में आ रही ना? लेकिन जो संगी जीव होता है वो विवेक लगा लेता है कि भाई साहब ये गर्म है, इसे बार बार नहीं छूना। समझ में आ रही बात? हिताहित का विवेक किसमें होता है? संगी में होता है। एक चीज। दूसरी चीज समझना, ये जो जीव और अजीब का भेद विज्ञान करने का काम है ना, जीव को और अजीब को अलग अलग पहचानने का काम है ना, कि मैं जीव हूँ, शरीर अजीब है, ये सिर्फ संगी जान सकता है, असंगी नहीं जान सकता। मन का काम यही है। हित और अहित का ज्ञान कराने का काम किसका है? मन का है। जिसके पास मन होता है उसे असंगी कहते हैं। क्या कहते? अच्छा, संगी कहते हैं। क्या कहते हैं? संगी कहते हैं। क्या कहते हैं? संगी। और जिसके पास मन नहीं होता है उसे असंगी कहते हैं। हाथ ऊपर करो, किस किसके पास मन नहीं है? सबके पास मन है। इसका मतलब क्या हुआ? हम सभी कौन है? संगी हैं। कौन है? संगी भी है और पंच है। लास्ट प्रश्न पूछूंगा और आपको फ्री करूंगा, खाना खाने जाना, बस लास्ट प्रश्न। हम सभी, अरे भूख नहीं है? चलो तो फिर पढ़ लेते हैं। है? चलिए, कोई बात नहीं। आपके हाँ और ना के चक्कर में मेरे दिमाग से प्रश्न और निकल गया, मैं भूल ही गया क्या पूछने वाला था। चलिए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में जब याद आएगा दोबारा तो पूछूंगा। संगी और असंगी समझ में आ गया? क्लियर? बेटा जाना नहीं, खड़े नहीं होना, अभी बैठना है। अरे पैर को भी सही कर देंगे, बैठो बैठो। समझ में आया ना? 5 इंद्रियों के बारे में क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछा जाएगा, रिवीजन करके आना। भैया दीदी आपसे बात करेंगे, उसके बाद जाना है, ठीक है? चलिए, अचिंत चलो, अटेंडेंस वगैरह ले लो और कुछ बताना। 2 बजे बुलाना है क्या?